हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में विटामिन से संबंधित ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में ही दोस्तों 2 से 3 सवाल पूछे गए थे, इसलिए दोस्तों आगे के शिफ्ट में भी इसी से ही बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो विटामिन से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी को एक साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सब मिलाकर के दोस्तों 35 सवाल डिस्कस करेंगे। अब तक इस टॉपिक से जितने भी सवाल आपके टीसीएस के द्वारा पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे। सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को दोस्तों डिस्कस करेंगे। उससे पहले विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं, जैसे कि विटामिन के जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ विटामिन किसे कहा जाता है दोस्तों, सी फंक को कहा जाता है। इनका पूरा नाम है कैसिमिर फंक। और ये भी याद रखिए, विटामिन को 2 समूह में विभाजित किया गया है। पहला जो समूह है बसा में घुलनशील, दूसरा समूह है जल में घुलनशील, यानी फैट सल्यूबल एंड वाटर सल्यूबल। तो बसा में घुलनशील में कौन कौन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ए डी ई की। और जल में घुलनशील विटामिन में दोस्तों क्या क्या है, विटामिन बी एंड विटामिन सी है। और अब चलिए दोस्तों सभी का साइंटिफिक नेम यानी जो केमिकल नेम जान लेते हैं। विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमीन है। याद रखिए, ये जो वैज्ञानिक नेम के जगह पे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, इस तरह के भी पूछे जाते हैं। तो विटामिन B1 का है थायमीन, विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है, निकोटेनिक एसिड, इसको नियासिन भी कहते हैं। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन। याद रखिए, विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम क्या है, पांटोथेनिक एसिड। विटामिन H का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों बायोटिन। और विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइनोकोबालाविन। याद रखिए, साइनोकोबालाविन विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है। और विटामिन C का वैज्ञानिक नाम क्या है, आस्कॉर्बिक एसिड, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और विटामिन A का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन डी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है, काल्सीफेरोल, जो कि आज का रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। और ये भी याद रखिए, विटामिन D2 का वैज्ञानिक नाम क्या है, एर्गो काल्सीफेरोल। विटामिन D3 का वैज्ञानिक नाम क्या है, कोले काल्सीफेरोल। विटामिन ई का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरल। याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइलोक्विनन। याद रखिए, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्विनन। तो अब चलिए दोस्तों सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये दोस्तों आज पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानवों के रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है। तो काफ़ी आसान सवाल है, विटामिन के इसका सही आंसर होगा। ये दोस्तों रक्त के थक्के बनने में या जमने में मदद करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी तुरंत ही कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ही मिनिमम दोस्तों 20 से 25 सवाल पूछे गए थे आज आपके रेलवे के ग्रुप डी एग्जाम में। विज्ञान का सेक्शन में दोस्तों आपको जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का सेपरेट टॉपिक मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन और विटामिन, यहाँ पे जितने भी अभी डिस्कस करने वाले हैं सभी को दोस्तों यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी सवाल को यहाँ से आप इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। और जिस टॉपिक के दोस्तों पूछे गए थे, जैसे कि रसायन विज्ञान के आज आवर्त सारणी से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, उसी का भी यहाँ पे 200 सवाल मिल जाएंगे। विज्ञान के दोस्तों सब मिला करके यहाँ पे 3500 सवाल हैं। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है। और साथ साथ करंट अफेयर का भी कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा दोस्तों, और स्टैटिक जीके का भी कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। तो डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप ग्रुप डी एग्जाम का जीके सेक्शन में दोस्तों सक्सेस चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए टू द पॉइंट क्वेश्चन हैं, इसी तरह के आपको किसी एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, स्कर्वी का बीमारी ये किसकी कमी के कारण होता है। स्कर्वी का बीमारी दोस्तों विटामिन सी का कमी के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों है सवाल, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, बेरीबेरी किसकी वजह से उत्पन्न होता है। बेरीबेरी बीमारी दोस्तों किसकी वजह से उत्पन्न होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B1 की कमी के कारण ये उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पूछा जाता है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किसकी कमी है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स बीमारी से पीड़ित है तो उसमें विटामिन डी का कमी है। विटामिन डी इसका सही आंसर होगा। और रिकेट्स को दोस्तों सूखा रोग भी कहते हैं। ये एक हड्डियों का रोग है। ये प्रायतः दोस्तों बच्चों में होता है, और इसमें दोस्तों हड्डियां नरम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो कौन सा विटामिन दोस्तों, विटामिन डी, ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिंक का
उच्चतम स्रोत है। तो जिंक मिनरल का उच्चतम स्रोत कौन सा है? अष्टभुज, बैंगन, मूली, दूध। सी आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन ए अष्टभुज। ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। दोस्तों जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइम प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये सवाल भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो गाजर है ये विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। इसके साथ साथ दोस्तों पपीता भी जो होता है वो दोस्तों विटामिन ए का भी अच्छा स्रोत है। और इसकी कमी से दोस्तों रोतोंदी बीमारी, जेरोप्थाल्मिया बीमारी होता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रोतोंदी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए कमी के कारण होता है। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत किसे माना जाता है? तो खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत दोस्तों किसे माना जाता है? विटामिन सी को माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है? तो निम्न में से दोस्तों वसा में विलय कौन नहीं होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन सी जो है ये वसा में विलय नहीं होता है, ये जल में विलय होता है। नेक्स्ट सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है विटामिन ए की कमी से? दोस्तों सही आंसर होगा रोतोंदी का बीमारी होता है। विटामिन बी1 को और क्या कहा जाता है? तो विटामिन बी1 को दोस्तों थायमिन भी कहा जाता है। विटामिन सी को और क्या कहा जाता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? किससे संबंधित है? खून का जमने से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन का कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा रक्त के थक्के जमने का विफलता, ये विटामिन कमी के कारण होता है और बाकी के अन्य है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो विटामिन डी दोस्तों सबसे ज़्यादा निम्न में से किस में होता है? कॉड लिवर तेल में होता है, यानी मछली का तेल में होता है। याद रखिए विटामिन डी ज़्यादा होता है। फिर से वही सवाल, मछली के लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन ए एंड विटामिन डी भी दोनों के दोनों पाए जाते हैं मछली के लिवर ऑयल में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा गाजर जो है दोस्तों, ये कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। इसमें विटामिन ए ज़्यादातर पाया जाता है। और बाकी के जो हैं दोस्तों यहाँ पे पनीर, कोलाड ग्रीन्स, अंजीर, इनमें कैल्शियम काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कोबालामिन को और क्या कहा जाता है? तो कोबालामिन को दोस्तों और क्या कहा जाता है? विटामिन बी12 कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे दोस्तों साइंस का सेक्शन में जाना है और वहाँ से सभी को एक बार रिवाइज कर लेना है। सभी को टॉपिक वाइज मैंने अरेंज कर दिया है। साथ साथ करंट अफेयर, स्टैटिक जीके को भी दोस्तों अरेंज कर दिया है। एग्जाम का एनालिसिस भी हमारा एप्लीकेशन में ही किया जाएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए।